जब ये इसका आंसर आया था ना, ठीक है, तो इसी तरह का बिल्कुल जैसे ये क्वेश्चन है ना, बिल्कुल इसी तरह का ये वाला 6 क्वेश्चन है, आपने इसको ना कर लेना, बिल्कुल सेम ऐसे ही है। वहाँ पे भी अमाउंट दी हुई है, आपने 10% जो है ना उसके ऊपर अशर जो है वो फाइन करना है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से आप उसकी परसेंटेज खत्म करके आप उसमें कट करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। उसके बाद जो क्वेश्चन 7 है ये थोड़ा ट्रिकी है। इसमें एक बंदे की प्रॉपर्टी बताई गई है और बताया गया है कि अब उसकी जो विडो है, यानी कि जो उसकी बेवा है या उसकी जो वाइफ थी, ठीक है, उसका कितना हिस्सा होगा, उसमें उसके 2 बेटे हैं उनका कितना हिस्सा होगा, और उसकी एक बेटी है तो उसका कितना हिस्सा होगा, मतलब कितने कितने पैसे जो हैं वो सबको मिलेंगे। तो टोटल प्रॉपर्टी इतनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, विडो का जो हिस्सा है ना वो निकाल लेंगे। विडो का जब आपने हिस्सा निकालना है तो 1/8 उसका जो है ना वो पोर्शन होता है, ठीक है। 8वां हिस्सा जो होता है ना वो विडो का होता है। इस यहाँ पे हम मल्टीप्लाई का साइन लगा के, ठीक है, तो इस तरह से इसको ना मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो अभी यहाँ पे मैं लिखूंगी 7540 डिवाइडेड बाय 8, ठीक है। तो ये आपके सामने है, इतना हिस्सा जो है ना ये विडो को मिला है 93750, इतना जो है ना ये उसका प्रॉपर्टी में जो उसकी वाइफ है उसका हिस्सा है। अब बात जब करनी है हमने उसके बेटों की, ठीक है, तो 2 बेटे हैं, एक ये वाला बेटा है, एक ये वाला बेटा है और एक ये बेटी है, 3 मतलब उसके ना बेटे बेटी हैं। एक बेटे का हिस्सा जो होता है ना वो 2% होता है, और इसी तरह से जो इसका वो होता है ये मतलब सेकंड पार्ट होता है उसका, और ये 1 पार्ट होता है फीमेल का। मतलब जो बेटी होती है उसको हिस्सा कम मिलता है, लेकिन जो बेटे होते हैं उसको विरासत में हिस्सा ज़्यादा मिलता है अकॉर्डिंग टू इस्लाम। तो अभी हमने क्या करना है कि अभी हमने इनके हिस्से जो है ना वो निकालने हैं। इनके हिस्से निकालने के लिए सबसे पहले हमें टोटल अमाउंट में से जो विडो का हिस्सा था वो जो है ना माइनस करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 75 माइनस करेंगे 93,750 को। तो जब हमने इसको करना है माइनस, ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास जो है वो निकल आएंगे टोटल अमाउंट जो कि बच गई है। ये देखिए ये आपके पास टोटल अमाउंट है जो यहाँ पे ना बच गई है 656,250, ठीक है, 656 और 250, इतने जो है ना ये टोटल जो है वो रेट बच गया, ठीक है। ये रिमाइंडर है। अब इसी में से हमने देखना है कि एक बच्चे का कितना है, दूसरे बच्चे का कितना है, और एक बच्ची जो है उसका कितना जो है ना वो हिस्सा है। तो अब ये टोटल है। अब देखें कि इसमें से इस रेशो को निकालना टू इजी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमने टोटल देख लेना है कि ये टोटल जो रेशो बन रही थी ये कितनी बन रही थी, ठीक है। तो ये देखें 2 + 2 + 1 कि हमने कितने पार्ट निकालने हैं इसमें से, ये एक बेटे का, ये दूसरे बेटे का और ये बेटी का। तो टोटल हमने 2 2 4 और 1 5, टोटल हमने 5 पार्ट्स जो है ना वो निकालने हैं, ठीक है। तो यहाँ मैं लिखूंगी फॉर डॉटर, डॉटर जो है उसका हिस्सा है 1, और बाय करेंगे टोटल कितना था 5, और साथ में मल्टीप्लाई लगा के 656,250 ये लिख देंगे। अब इन दोनों को आपस में हमने क्या करना है, कट कर देना है। आप 6/6 इधर कैलकुलेटर पे कर ली, 250 डिवाइडेड बाय 5, तो एक डॉटर का जो हिस्सा होगा वो कितना है 131250, इतना जो है ना ये उसको हिस्सा मिलेगा, तकरीबन 1.5 लाख तक का उसको मिल जाएगा। उसके बाद अगर हम कहते हैं फॉर सन, अगर आप एक सन की निकाल लेंगे तो आपको दोनों सन की पता लग जाएगी। सन का कितना हिस्सा होता है 2, और बाय कितना है टोटल 5, मल्टीप्लाई करेंगे 656,250। अभी इसको भी जब आप करेंगे पहले डिवाइड करेंगे इन दोनों का पहले मल्टीप्लाई कर लें फिर इस पर डिवाइड कर लें, ठीक है। या फिर आप ऐसा करें कि इन दोनों को पहले डिवाइड कर दें और फिर इसके साथ जो है ना आंसर है उसको मल्टीप्लाई कर दें। तो ये देखें ये मैंने डिवाइड तो ऑलरेडी किया हुआ था इस फॉर्म में, ठीक है। अभी इसको 2 के साथ जो है ना वो मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई 2, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा, यानी कि 262,500। तो बॉयज़ जो हैं जो सन हैं उनको ये वाला एक आंसर आपका आ गया भाई, डॉटर को जो है ना वो इतना हिस्सा मिला है,
ठीक है, जो सन है उसको इतना हिस्सा मिला है। तो अगर आप करना चाहते हैं ना तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, फॉर फर्स्ट सन, फिर आप लिख लें नीचे फॉर सेकंड सन, आना वो भी यही है, 2/5 मल्टीप्लाई 6562550। ठीक है, तो आंसर उसका भी यही है, क्योंकि दोनों का जो है ना पोर्शन विरासत में, वो दोनों का सेम है। ये हो गया। और जो विडो थी उसका जो हिस्सा था वो ये वाला था। ठीक है, तो ये आपके 4 आंसर हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन आते होते हैं, ये 8-8 नंबर के जो है ना, ये आपके मतलब पेपर में क्वेश्चन आ जाते हैं लॉन्ग। तो आपने इनको ना इस तरह से करना है। ठीक है, होपफुली आपको ये अशर वाला भी समझ आ गया होगा और प्रॉपर्टी वाला समझ आ गया होगा।